to online class 8th chapter 4th प्रायोगिक ज्यामिति। यहाँ पे जैसे कि कल आप लोगों को बताया गया था कि किस प्रकार से हम जो यहाँ पे चतुर्भुजों की रचना करना सीखेंगे, चतुर्भुजों को बनाना सीखेंगे। जैसे आमतौर पे आप जानते हैं कि चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं होती है और 4 कोण और 4 शीर्ष और 4 भुजाएं होती है। परंतु चतुर्भुज बनाने के कुछ उसके डिफरेंट टाइप है, अलग अलग प्रकार है कि किस प्रकार से हम जो है किन किन विधियों द्वारा हम कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुजों को बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले कल था कि जैसे कल हमने पढ़ा था कि जिसमें 4 भुजाएं और एक विकर्ण हो तो किस प्रकार से हम चतुर्भुज बनाएंगे। कल हमने ये भी बताए थे कि 2 आसान भुजाएं और 3 कोण हो तो हम किस प्रकार से चतुर्भुज की रचना करेंगे। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि एक चतुर्भुज की रचना जब 2 आसान भुजाएं और 3 कोणों की माप दी हो। आसान भुजाएं आप जानते हैं, आसान भुजा का मतलब होता है कि जब कोई एक सीधी रेखा दी गई है तो उसके अगेंस्ट कोई दूसरी रेखा खींची जाती है तो हम उसे आसान भुजा कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेखा खींची गई है ए बी और यहाँ पे ए सी, जो कि ये ए सी और ए बी 2 आसान भुजाएं हैं, उनके बीच जो कोण बन रहे हैं वो आसान कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 आसान भुजाएं दी गई है और 3 कोण है की माप दी गई है, तो हम किस प्रकार से एक चतुर्भुज बनाएंगे। तो सबसे पहले एक हमारे पास समस्यात्मक प्रश्न है। प्रश्न दी गई है कि एक चतुर्भुज मिस्ट मिस्ट की रचना कीजिए। ये चतुर्भुज का नाम मिस्ट दी गई है, उसकी हमने रचना करनी है, जहां एम आई बराबर 3.5 सेंटीमीटर और आई एस बराबर 6.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे कोण m बराबर 75 डिग्री, कोण I बराबर 105 डिग्री और कोण S बराबर 120 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे जो चीज़ दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने एक जो है क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको बताया गया था किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रफली क्वाड्रिलेटर खींचेंगे, मिस्ट करके एक जो है रफ खींचेंगे। पहले हमें एक रफ क्वाड्रिलेटर खींचना है। तो सबसे पहले देखिए हमने एक क्वाड्रिलेटर खींची रफली, इसकी नाप एक्यूरेट नहीं है, इस प्रकार से खींच दी हमने। तो इसका नाम हमने लिख दिया है, ये है एम और आई कर दिया हमने इस प्रकार से एम आई। इस प्रकार से इधर से एक रेखा हमने और खींच दी आई एस, इस प्रकार से आई एस खींच दी और आई एस हो गया। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु है टी है यहाँ पे और एस से जो है टी को हमने यहाँ पे खींच दी इस प्रकार से। यहाँ पे टी है, टी और यहाँ पे एस और टी की जो मान दिया गया है एस टी, तो यहाँ पे एस टी कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, और एम आई की वैल्यू दे रखी है 3.5 और यहाँ पे फिर हम जो है m और t को मिला देते हैं। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज बन गया। तो जैसे यहाँ पे mi जो है हम लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर, एक जनरली लिख देंगे, और यहाँ पे is दे रखा है वो 6.5 सेंटीमीटर, ऐसे एक रफली लिख देंगे। और यहाँ पे कोण m जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 75 डिग्री दिया हुआ है, और is यानी कि बाकी जो है कोण n बराबर दे रखा है, यहाँ पे I 105 डिग्री दिया गया है, और कोण s, यहाँ पे कोण जो s दे रखा है वो 120 डिग्री दी गई है। तो एक रफ जो है हमने यहाँ पे चतुर्भुज बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है प्रोट्रैक्टर और कंपास की सहायता से यानी कि प्रकार और चांदा की सहायता से किस प्रकार से दिए गए मापों को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे एक
3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर की जो है एक रेखा खींचेंगे हम यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हम यहाँ स्केल में 3.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। देखिए 3 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ से हम जो है 3.5 सेंटीमीटर का एक जो है रेखा खींच दी यहाँ पे। तो इसका नाम हमने लिख दिया है MI हो गया, और ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम I यानी कि 105 डिग्री 105 डिग्री का कोण बनाते हुए 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप भी खींचेंगे हम। तो सबसे पहले किस तरह से खींचेंगे देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि आई पे कोण आई पे 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक चाप खींचनी पड़ेगी। हमें भी सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। देखिए एक 90 डिग्री का कोण हमने इस तरीके से बनाई। देखिए इस तरीके से, जैसे कि प्रकार की सहायता से कैसे बनाया जाता है। हमने जो है इस तरीके से इसको 5 डिग्री का कोण बनाएंगे। हाँ, तो हमने यहाँ पे देखिए इस नोक रखा और किस तरीके से यहाँ पे 5 डिग्री का कोण हमने यहाँ पे खींच रहे हैं। हाँ, यहाँ पे 5 डिग्री का कोण खींचेंगे इस तरीके से। तो ये 5 डिग्री का हमने एक चाप खींची, अर्धचाप। फिर ये इसके दूसरे भाग से यहाँ से हम जो है 2 चाप खींचेंगे। फर्स्ट चाप 60 डिग्री और सेकेंड चाप 120 डिग्री इस तरीके से खींचेंगे। अब इन दोनों चापों की सहायता से हम क्या करेंगे, इसका अर्धक करके 90 डिग्री का कोण बना देंगे। यहाँ से एक चाप खींची और देन यहाँ से भी हमने जो है दूसरी चाप खींच दी। दूसरी चाप जो है हमने यहाँ से खींच दी। देखिए आप मेरे प्रकार को देख रहे होंगे, मेरे हाथ को देख रहे होंगे, आप इस तरीके से खींच देंगे। तो देखिए ये जो है 60 और 120 का हाफ अर्धक करके हम 1-2 चाप खींच दिया। दोनों चाप जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम वहाँ से एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं। तो ये लाइन जो है आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। अब जब ये 90 डिग्री का कोण बन गया है, 90 डिग्री को आधार मानते हुए इसी के सहायता से देखिए हम अब क्या करना है, हम 90 डिग्री की सीधाई पे बेस को रखते हुए 90 डिग्री का जहाँ ये रेखा है, देखिए मेरे हाथ देख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्केल पे ये एक लाइन पड़ी हुई है। ये लाइन, ये 90 डिग्री की लाइन है। ठीक जहाँ से हमने कोण 90 डिग्री बनाया था उसी नोक पे इस रेखा को हम रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दिखाई जा रहा है, इस नोक को रखेंगे। रखने के पास ठीक 90 डिग्री रखने के बाद आपको 105 डिग्री का कोण खींचना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे चांदा पे हम रख रहे हैं, ये देखिए चांदा पे हम किस तरीके से हमने ये रखा है। यहाँ पे ये इस तरीके से हमने यहाँ पे चांदा रख दिया। रखने के पश्चात देखिए ठीक हमारा 90 डिग्री का कोण ये बन गया है। 90 डिग्री का कोण इस तरीके से ये 90 डिग्री का कोण बना है। ये बनने के पश्चात अब हम देखेंगे कि हमारा 105 डिग्री का कोण कहाँ बनना है। तो देखिए 105 डिग्री का कोण, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 90 है, ये 100 है और ये 110 है। तो 110 और 105 के बीच में 105 डिग्री का कोण बनेगा। तो 105 डिग्री हमने वहाँ पे निशान लगा दिया। 100 और 105 के बीच में हमने वहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा हमने लाइन खींच दी। अब स्केल की सहायता से उस जहाँ पे कोना था, जहाँ से 90 डिग्री का कोण बन रहा था, जहाँ हमने कोण को नापा है, उस कोने से इस लाइन को हम क्या कर देंगे, खींच देंगे। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको लाइन को खींच दिया। तो खींचने के पश्चात हम देख रहे हैं कि ये हमारा कोण बन गया है। कोण, ये हमारा कोण जो बना है आई पे 105 डिग्री का कोण बन गया। तो ये हो जाएगा हमारा 105 डिग्री हमने लिख दिया। अब ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत आगे तक गई है। हमें इस लाइन का जो चाप खींचनी है, इस लाइन पे लेनी है, वो लेनी है हमें, यानी कि बिंदु हमें जो है एस दर्शाना है। बिंदु, इस लाइन पे बिंदु एस को हम कहाँ पे दर्शाएंगे, कहाँ पे दर्शाना है। ये लाइन पूरा आगे तक हमने खींच दी, मगर ये बिंदु हमें जो एस दर्शानी है वो कहाँ तक दर्शानी है, वो दर्शानी है 6.5 सेंटीमीटर।
यानी कि जहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर का चाप कट रहा है वहीं पे बिंदु S को हमें दर्शाना है। तो इसके लिए देखिए काटने के लिए हमें क्या करना, पुनः स्केल का इस्तेमाल करना है। देखिए स्केल आपके सामने है और यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेना है। तो देखिए 6.5 कहाँ है, ये 6 है, स्केल में देखिए 6 है, ये देखिए 6 है और 0.5 मतलब 5 मिलीमीटर और बढ़ा के लेनी है हमें। ये इस प्रकार से ये हमने ले ली और स्केल को हम जो है धीरे धीरे इस तरीके से हमने स्केल को पूरा 6.5 सेंटीमीटर का चाप प्रकार की सहायता से हमने इस प्रकार से ले ली। लेने के पश्चात देखिए ये हमारा जो स्केल में देखिए ये जो ये लिया गया है, ये जो कंपास लिया गया है, पेंसिल फंसी हुई है इसमें, इसकी जो नाप है वो 6.5 सेंटीमीटर। अब बिंदु आई से हम जो है 6.5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे कट रहा है। देखिए कहाँ पे जा रहा है, देखिए ये पेंसिल देखिए कहाँ पे काट रहा है उसको, वहाँ पे जो है हम क्या कर देंगे, इस तरीके से खींच देंगे। देखिए कट रहा है जहाँ पे, इस तरीके से कट गया। तो यानी कि बिंदु यहाँ पे ये नोक जहाँ पे रखी हुई है प्रकार की नोक, ये बिंदु हमारा क्या है, एस हो जाएगा। ये बिंदु हमारा एस हो जाएगा। आप इसको चाहे इसको आप जो है एक कलर से डॉटेड कर दीजिए। यहाँ पे ये बिंदु जो है, यहाँ पे ये बिंदु यहाँ पे जो है वो आपका एस हो गया। तो यानी कि हमारे जो 6.5 सेंटीमीटर है 75 डिग्री का कोण बना 105 डिग्री का कोण बनाते हुए 6.5 सेंटीमीटर में की हमने एक लाइन खींच दी। तत्पश्चात अब इसके बाद हमें बिंदु टी खींचनी है। बिंदु टी, तो बिंदु टी खींचने के लिए हमें बिंदु टी को दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले बिंदु एम से जो है हमें 75 डिग्री का कोण बनाते हुए 75 डिग्री का कोण जो है बनाते हुए हमें खींचना है। क्योंकि हमें यही दे रखा है, केवल एम आई दे रखा है, एम आई हमने पहले खींच दी थी। फिर आई एस है, आई एस हमने खींच ली, बाकी और कोई नाप नहीं है। तो हमें केवल यहाँ पे बिंदु एम पे 75 डिग्री का कोण बनाते हुए हमें जो है बिंदु टी को दर्शाना है। तो आइए कैसे करेंगे, फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, 75 डिग्री बिंदु एम पर 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले वही करना हमें कि बिंदु एम पर एक अर्धचाप खींचेंगे। पहले 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। देखिए किस तरह से बनाया जा रहा है। यहाँ पे ये इस सही से जो है हमने एक अर्धचाप खींचा। ये देखिए अर्धचाप कैसे खींचा जा रहा है। ये अर्धचाप हमने इस तरह से खींच दी। अच्छा, खींचने के पश्चात अब यहाँ से सबसे पहले हमने जो है ये खींची। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक चाप हमने इधर इधर से, फिर एक चाप हमने यहाँ नहीं, हमने जो है पहले जैसे यहाँ से सबसे पहले हमने एक चाप ही खींची थी, फिर यहाँ से दूसरी चाप। अब हमने यहाँ से हमने एक चाप ये खींची, फिर यहीं से हमने दूसरी चाप खींचनी है। ये इस तरह से दूसरी चाप खींचनी है। अब इन दोनों के बीच में हमें 90 बनानी है, तो दोनों का अर्धक करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से अर्धक कर रहे हैं। एक ये ले लिया है और फिर एक यहाँ से ये दूसरी ले ली हमने, ये अर्धक कर दिया। तो दोनों चाप यहाँ पे देखिए एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है। तो यानी कि ये कोण हमारा 90 अंश का कोण बन गया। ये कोण हमें, क्योंकि हमें 90 अंश का कोण खींचना बहुत आवश्यक है, तभी हम जो है 75 डिग्री का कोण खींच सकते हैं। तो ये जो है हमारा बन गया है 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का कोण अगर हमने इस तरीके से 90 डिग्री का कोण खींच दिया है, और 90 डिग्री का कोण खींचने के साथ साथ अब हमें 75 डिग्री का कोण है। तो 75 डिग्री का कोण खींचने के लिए हमें फिर वही जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहाँ पे हमें ये नोक वाले बिंदु को रख देना है। जो लाइन खींची हुई है उसकी सिधाई पे, बेस के सिधाई पे स्केल को रखना है, और जो लाइन है वो लाइन के ऊपर को हमें इस तरीके से रखना है। तो ये 90 डिग्री का कोण हमें बन रहा है। देख लीजिए बिल्कुल 90 के सीध पर हमने ये रख दिया। अब देखेंगे कि 75 डिग्री के बिंदु एम पर 75 डिग्री कहाँ बन रहा है। तो 90 है तो स्वाभाविक 80 और 70 के बीच में 75 यहाँ बनेगा। 80 और इसके बीच में 75 यहाँ पे, जो कि हमने निशान लगा दिया है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, उस बिंदु को चाहो तो आप जो है इसको एक लाइनिंग कर दीजिए, एक लाइन दे दीजिए आप इसको।
एक लाइन खींच दीजिए आप यहाँ पे, इस तरीके से लाइन खींच दिया इस बिंदु पे। अब उस बिंदु को आप क्या करें कि स्केल की सहायता से उस बिंदु को आप क्या कर देंगे, बिंदु M से इस बिंदु का नाम लिख दीजिए आप T। बिंदु T है, उसको हमने इस प्रकार से मिला दिया, इस प्रकार से हमने मिला दिया, ये मिला दिया। तो ये बन गया आपका बिंदु, ये इस प्रकार से। तो ये बिंदु बन गया आपका ये बिंदु बन गया आपका T बन गया। ये बिंदु यहाँ पे बिंदु बन गया, T बन गया। अब हम क्या करते हैं, S और T को मिला देते हैं। S और T को इस प्रकार से हम मिला देंगे, S और T को हम इस प्रकार से मिला देंगे। ये तो ये आपका चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है, इस प्रकार चतुर्भुज बन जाता है। तो ये क्या कब है कि जब आपको दो आसान भुजाएं दी गई हैं, दो आसान भुजाएं और तीन कोण दिए गए हैं, दो आसान भुजाएं। और यहाँ पे देखिए एक चीज और है, सॉरी चलो एक चीज बोलना भूल गया मैं। यहाँ पे एक जो है तीन कोण जो कह रहे हैं, तो तीन कोण में कोण S भी दे रखा है, कोण S का मान भी हमें निकालना है। सॉरी थोड़ा सा माफी चाहूंगा, इसको लाइन को हमने अभी नहीं खींचनी है, इस लाइन को अभी हमें खींचनी नहीं है। S और T को अभी नहीं मिलाना है हमें, क्योंकि हमें केवल MT और IS दो कोण हमें खींचनी है। ये कोण है 75 डिग्री हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमें कोण बिंदु S से कोण हमें खींचनी है 120 डिग्री। तो फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे, ऐसा ले लेंगे। फिर यहाँ पे बिंदु S से फिर वही प्रक्रिया करनी है। S से जो है हमने एक 90 डिग्री का हाफ चाप खींचना है, दूसरे वाले चाप से यहाँ से 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, और 60 और 20 का हाफ करेंगे, 90 खींचेंगे, यहाँ से 90 खींचेंगे। तो देखिए इस पर किस प्रकार से हमने यहाँ 90 खींच दी गई, यहाँ पे हमने जो है 90 खींच ली। देखिए इस प्रकार से 90, इस तरह से 90 हमने 90 खींच ली है। अब 90 खींचने के बाद हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो वही तरीका है कि हम यहाँ पे इस लाइन पे रेखा पे सीधा खींचेंगे, और जो हमारा पॉइंट है, ये लाइन है, इस पॉइंट को मिलाएंगे जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसको हम बिल्कुल एक्यूरेट मिला देंगे। मिलाते हुए इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के पश्चात हमें दिखाई दे रहा है कि 120 डिग्री का कोण देखिए कहाँ हो रहा है, ये 90 है, 20 इस तरह से बढ़ेगा, यानी कि कोण यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे 120 डिग्री का कोण हमारा इधर बन रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा जो T जो बिंदु होगा, वो T बिंदु हमारा जो होगा वो यहाँ पे होगा, ये बिंदु T जो है यहाँ पे होगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये बिंदु T यहाँ पे हो जाएगा। अब हम इस T को हम जो है S और T को इस प्रकार से मिला देंगे, S और T को इस प्रकार से हम मिला देंगे, तो ये चतुर्भुज बन जाएगा। अब बनाइए चतुर्भुज MIST, ये आपका चतुर्भुज इस प्रकार से बन रहा है। देखिए चतुर्भुज बन रहा है, ये MIST, इस प्रकार से चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। पर इसकी कंडीशन कब है, जब एक चतुर्भुज की 3 आसान भुजाएं और 3 कोण दिया हो, तो उसकी सहायता से आप कैसे बनाइए। अब फिर एक हमारे पास समस्या एक और आ गई है हमारे पास, ये कह रहा है कि एक दूसरी कंडीशन दे रही है कि एक चतुर्भुज की रचना करना जब 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 कोण की माप दी है। तो सबसे पहले आप ऐसा करेंगे, एक रफ बना लेंगे। सबसे पहले एक रफ बनाएंगे आप, एक जो है आप रफ बना लीजिए इस तरीके से। तो ABCD, यानी कि सबसे पहले हमने इस प्रकार से चतुर्भुज खींच दिया, फिर ये खींच दी, फिर ये खींच दी, और फिर ये देखिए इस तरह से खींचा हमने, ये खींचा जा रहा है। देखिए हमने एक चतुर्भुज ऐसे खींच दिया है, एक रफली बना दी, जिसकी कोई नाप एक्यूरेट नहीं है, ऐसे खींच दिया हमने। अब हमने इसका नाम लग दिया ABCD, एक चतुर्भुज है।
और इस चतुर्भुज की ए बी दे रखी है, ए बी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और बी सी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, और सी डी दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर, और 6.5। अब बिंदु बी पे दे रखा है 105 डिग्री, और सी पे है 80 डिग्री। सी जो है 80 डिग्री का कोण बना रहा है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से 3 भुजाएं और 2 कोण दिए गए हैं। अब हम एक रफ बना दिया है हमने। अब हमने पटरी प्रकार की सहायता से इस मेजरमेंट को एक्यूरेट जो है किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे हमें सबसे पहले हम जो है BC यानी कि BC खींच के, हम सबसे पहले यहाँ पे BC 5 सेंटीमीटर खींच के जो है 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ पे BC रेखा खींचेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर है। देखिए 5 सेंटीमीटर की एक BC रेखा खींच रहे हैं हम। सबसे पहले आप जो है 5 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लीजिए। ये खींच लिया हमने 5 सेंटीमीटर की एक रेखा, इसका नाम लिख दिया हमने B और C, और ये 5 सेंटीमीटर। अब जो है हमें B से 105 डिग्री का कोण बनाना है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें या तो बिंदु C से ले लीजिए, या तो बिंदु हम ले लेते हैं बिंदु C से 80 डिग्री का कोण बनाते हुए CD 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है बिंदु C पे 80 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए तरीका वही है कि आप 90 डिग्री को पहले कोण बनाएंगे 80 डिग्री खींचने के लिए। इस टाइप से फिर यहाँ से देखिए एक चाप 60 का, दूसरा चाप 120 का, फिर 60 और 120 का हाफ करेंगे, हाफ चाप खींचेंगे एक यहाँ से और एक जो है यहाँ से खींचेंगे। खींचने के पश्चात देखिए ये 90 बन गया है। हम यहाँ पे बिंदु C से 2 चाप जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, जहाँ पे ये देखिए 2 जहाँ पे काट रहे हैं वहाँ पे उस रेखा को हमने ये मिला दिया, ये 90 बन गया। अब जब ये 90 बन गया है तो देखिए चांदे को उठा के रखेंगे बिंदु C पे जो है चांदा को उठा के यहाँ पे रखेंगे। ये ठीक 90 डिग्री बन रहा है। अब 80 डिग्री पूछ रहा है तो 80 डिग्री हमारा यहाँ बन रहा है, 80 डिग्री का कोण हमें यहाँ बन रहा है। तो ये हमने 80 डिग्री इधर खींचनी है। 80 डिग्री हमने इधर से इधर खींच दिया 80 डिग्री। ये देखिए 80 डिग्री का कोण खींच दिया हमने। तो बिंदु C पे जो है 80 डिग्री का कोण बन गया, C पे 80 डिग्री का कोण बन गया। अब हमारा बिंदु C से जो D खींचना है वो कितनी खींचनी है हमें, 6.5 सेंटीमीटर। देखिए 6.5 सेंटीमीटर कहाँ पे है, चाप खींचेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर ये है, हमने ले लिया। देखिए ये हो गया आपका 6 और ये 0.5 आगे है। तो 6.5 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे। देखिए स्केल से हमने एक चाप को इस तरीके से हमने इंगित कर दिया है। अब 6.5 सेंटीमीटर हमारा कहाँ जा रहा है, देखिए 6.5 सेंटीमीटर का चाप हमारा यहाँ जा रहा है, यहाँ पे। तो हम इस लाइन को क्या कर देंगे और आगे तक बढ़ा देंगे, जो बिंदु D बन जाएगी। अब हमने इस लाइन को थोड़ा आगे तक बढ़ाया, इस तरीके से आगे तक हमने ये बढ़ा दी। तो ये बिंदु आपका बन गया, यहाँ पे बिंदु D बन गया। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, CD की दूरी, ये CD की दूरी हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर बन जाएगी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों का इस तरीके से। अब आगे जो है फिर हमें दिया गया है कि फिर ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि B से A को बनाने में हमें 4 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा और साथ साथ B में 105 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से B पे जो है 105 डिग्री का कोण हमें बनाना पड़ेगा। देखिए बिंदु B है,
इस बिंदु बी पे हमें 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक छोटा सा पहले 90 डिग्री का कोण खींचना पड़ेगा इस तरीके से। इस तरीके से देखिए हमने एक इस तरीके से अब इसका लंबवर्धक कर देंगे 60 हो गया और ये हो गया आपका 120। फिर इन दोनों का हाफ करेंगे ताकि 90 बन जाएगा हमारा। एक यहाँ से और फिर एक यहाँ से खींचेंगे। यहाँ से देखिए किस तरह से खींचा जा रहा है, आप देख रहे होंगे वीडियो में। इस तरह से देखिए यहाँ पे खींचा जा रहा है ये। तो दो इस प्रकार से हम दो चाप एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पे जो है उस लाइन को मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये आपका 90 बन गया। देखिए यहाँ पे कोणों को खींचने के लिए पहले 90 का होना बहुत ज़रूरी है। ये 90 बन गया। देखिए अब 90 की सहायता से हम बिंदु बी पे 105 डिग्री का कोण खींच सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन पे हमने ये रखा हमने। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया आपका। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। देखिए ये 90 बन गया। अब हमें 105 डिग्री, देखिए 90 हो गया, 100 हो गया, 110 और 190 के बीच में 105 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। यहाँ पे हमने एक निशान लगा दिया है, इसको आप डॉट पॉइंट से डोटेट कर दीजिए। ये देखिए ये इस बिंदु का नाम लिख दीजिए ए। ये बिंदु ए है। अब हमने यहाँ से बिंदु इस लाइन को मिला दिया और साथ साथ कोण भी लिख दिया हमने। ये कोण बन गया हमारा 105 डिग्री का, 5 डिग्री। परंतु बिंदु बी को जो हमने जहाँ पे दर्शाना है वो बिंदु बी ए की जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे। पहले हम स्केल से नापेंगे। देखिए ये 4 यहाँ पे आ रहा है स्केल से और इस तरीके से हम इस प्रकार खींचेंगे। ये देखिए ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर नाप ले लिया स्केल से। इस स्केल की सहायता से हमने 4 सेंटीमीटर का नाप ये ले लिया है। अब बिंदु बी से हम एक चाप खींचेंगे 4 सेंटीमीटर का। तो ये यहाँ पे कट रहा है। तो यानी कि बिंदु जो बी होगा वो बिंदु बी आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा बिंदु ए। ए जो है बिंदु यहाँ पे होगा और बिंदु डी जो है वो यहाँ पे हो गया इस तरीके से। तो आप इसको लिख दीजिए। ये जो हो जाएगा बी ए की जो डिस्टेंस है, ये बी ए की जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमने लिख दिया ये 4 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। तत्पश्चात अब हमारे पास अब हमने जो है 2 कोण खींच दिए हैं और 3 भुजाएं खींच दी है। तो यहाँ पे 3 भुजाएं दी हुई थी, 1 2 3 है, 3 भुजाएं दी हुई है, 3 भुजाएं। तो 3 भुजाएं और 2 कोण खींच दिया हमने। अब जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 भुजाएं बन गई और चौथी भुजाएं हमको यानी कि ए डी हमें नहीं दी है। तो आप इन दोनों भुजाओं को नाप के भी जो है आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ज्ञान करना, अगर पूछा जाए कि इस ए डी भुजा की नाप बताइए तो आप इसको देखिए इस तरीके से नाप के बता सकते हैं। तो यहाँ पे स्केल की सहायता से इस भुजा की जो नाप आ रही है वो भुजा बिल्कुल 8 सेंटीमीटर आ रही है। यानी कि जो ए डी की जो डिस्टेंस है, ए डी की जो नाप है वो ए डी की नाप जो है 8 सेंटीमीटर आ रही है। इस भुजा को मान अगर पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। तो ये इस प्रकार से एक चतुर्भुज आपका बन जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हम जो है चतुर्भुजों की जो है रचना कर सकते हैं। ये अब आपके पास कुछ विशिष्ट स्थितियां दी गई है। कुछ विशिष्ट स्थितियां दे रखी है, जैसे 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग की रचना कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना करना है। कैसे करना है, जैसे आपको पता है कि वर्ग है, वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती है। तो चाहो तो आप एक सिंपली ढंग से आप वर्ग अगर सिंपल से ऐसा रफली बना देंगे आप, एक इसको लिख दीजिए ये 4.5 सेंटीमीटर है ये वर्ग
तो 4.5 सेंटीमीटर का एक वर्ग हमने बना दी, एक रफली बना दिया, देख लिया कि भाई वर्ग ऐसे बनता है। ये हमने एक रफली वर्ग बना दिया और इसका नाम लिख दिया हमने कि ए बी सी और ये डी, और सब जो है 4.5 सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये एक रफली बन गई है, मगर हमने यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे अगर हमें वर्ग जो बनानी है वो 4.5 सेंटीमीटर नाप की एक वर्ग बनानी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम फर्स्टली क्या काम करते हैं कि हम सबसे पहले आधार खींचते हैं। 4.5 सेंटीमीटर का एक आधार ले लेते हैं, 4.5 सेंटीमीटर का एक आधार खींचते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 4.5 सेंटीमीटर का आधार हमारा यहाँ मिल रहा है, तो हमने इसे ले ली और इसका नाम हमने लिख दिया है ए बी, और इसका नाम लिख दिया हमने 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम दो जो अन्य भुजा है सी और डी, उनको खींचने के लिए हमें बिंदु ए और बी से 4.5 सेंटीमीटर की एक चाप खींचनी है और साथ ही साथ 90 डिग्री का कोण की सहायता से खींचनी है। जैसे आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और उनमें जो कोण बनता है, प्रत्येक के जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी कि ए का सम्मुख कोण सी, सी का सम्मुख कोण ए, बी का सम्मुख कोण डी, डी का सम्मुख कोण डी बी, यानी कि सम्मुख कोण भी 90 अंश का कोण बनता है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि 4.5 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे और साथ साथ 90 अंश का कोण भी हम खींच लेंगे। देखिए ये 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लिया हमने। अब इसमें हमें 90 डिग्री का कोण भी बनाना है। तो सबसे पहले आप ऐसा कर लीजिए, ए और बी में 90 अंश का कोण बना लीजिए। जैसे ए पे अगर हम 90 अंश का कोण बना लेते हैं यहाँ से, इस तरीके से, फिर हम यहाँ से एक चाप खींच लेते हैं, एक दूसरी चाप खींच देते हैं ये, इसी प्रकार फिर इसमें जो है ये, और यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। इधर से भी 90 बना लीजिए। नाइन्टी का कोण ऐसा बना लीजिए। इस तरीके से। तो अब हम जो है इनका एक तिरछा मान के ये बना देते हैं हम इस प्रकार से। 90 डिग्री का कोण हमको बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ही रेखा खींचनी है, साइड इस तरीके से खींचनी है, सॉरी, थोड़ा सा बड़ा सावधानी पूर्वक खींचनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नोक छोटा हो जाने के कारण कभी कभी ये प्रकार ड्रैग हो जाता है, अपने जगह से ये हो जाता है। देखिए अब हमने यहाँ पे लाइन खींचनी है 4.5 सेंटीमीटर की लाइन। 4.5 सेंटीमीटर की नाप हमने जो है इस तरीके से ले ली। देखिए चाप की सहायता से इस तरीके से, देखिए स्केल में, ये स्केल सामने है आपकी, 4.5 सेंटीमीटर की हमने ये चाप ले ली नाप की बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे 90 डिग्री का। देखिए इस तरीके से चाप खींचा जा रहा है। ये फिर इधर से भी हमने खींच दी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चाप इस तरीके से खींच ली। अब इसको खींचने के पश्चात हम देखेंगे 4.5 सेंटीमीटर है कहाँ। खींच तो ली हमने यहाँ पे, परंतु 4.5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ जा रहा है। 4.5 सेंटीमीटर हमारा जो जा रहा है वो यहाँ जा रहा है। तो जहाँ पे
कट हो रहा है, जहाँ दो रेखाएं एक दूसरे को काट रहा है, वहीं पे बिंदु C और D को आप दर्शाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये बिंदु C और ये बिंदु D होगा। यहाँ पे जो है आप बिंदु C और D को लेंगे, ये बिंदु C हो गया और ये बिंदु D हो गया। और ये जो है इसकी नाप है, उस नाप को आप ले लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। इसको आप लिख देंगे इस प्रकार से, 4.5 सेंटीमीटर ये निकल गया, और 4.5 सेंटीमीटर ये भी ले लेंगे आप, 4.5 सेंटीमीटर ये ले लेंगे। अच्छा, इसको करने के पश्चात हम इसके बाद C और D को मिलाते हैं। C और D को मिलाते हैं। मिलाने की यहाँ पे C और D को जब हम मिलाते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो नाप था वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है, यानी कि इसकी जो नाप था वो बिल्कुल हमारा एक्यूरेट हो गया है। यहाँ भी हमने C और D को मिलाया तो 4.5 सेंटीमीटर ही आया है हमारा नापने के पश्चात। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये भी 4 पॉइंट यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, चारों तरफ आ गया। तो जैसे हम जानते हैं कि जो है वर्ग एक चतुर्भुज है, या वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों भुजाओं की माप बिल्कुल एक जैसा आ गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ABCD एक क्या है, वर्ग है। इस प्रकार से हम जो है विभिन्न परिस्थितियों के आधार पे हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। अब आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नावली आप आवश्यक करेंगे। कहीं भी अगर प्रश्नों की कठिनाइयाँ आपको महसूस होती है, आप हमारे चैनल में अपना कमेंट्स भेजेंगे, समस्या को लिखेंगे कि आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है। तो अपनी बातों को जो है शेयर जरूर करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।